हाय डियर वर्गो, वर्गो यानी कन्या राशि। ये एक जनरल लव रीडिंग है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले आपके लिए 3 मोनोलॉजी के कार्ड लेंगे। ये मंडे को मैं ये करती हूँ, तो ये मंडे को नहीं कर पाई थी, तो कई लोगों के मैसेज आए कि ये रीडिंग क्यों ना हुई, तो इसलिए इसे अब करना पड़ रहा है। तो ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के लिए 3 कार्ड्स बचते थे, वो रीडिंग अब कर रही हूँ। तो मोनोलॉजी के इसमें सबसे पहले 3 कार्ड लेंगे, फिर देखेंगे ये सप्ताह कैसा रहेगा। लास्ट में हम एंजल मैसेजेस आपके लिए देंगे। एंजल आपका जो क्वेश्चन है उसका क्या आंसर दे रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड जो द एनर्जी इन इज गेनिंग मोमेंटम, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो यूनिवर्स ही आपको गाइड करना चाहते हैं कि अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट पर हावी मत होने दीजिए, अपने पास्ट को होल्ड कीजिए, यानी कि पीछे छोड़ दीजिए उसको। अगर आप अपने पास्ट को लेकर चलेंगे तो आप परेशानी में आ सकते हैं। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, जो भी आपका कंफर्ट जोन है जहाँ आप उससे बाहर निकलिए। जब तक आप उससे बाहर नहीं निकलेंगे, हाथ पर हाथ रख के बैठे रहेंगे, तो तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो और द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, एनर्जी जो है आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रही है, मजबूत हो रही है, यानी कि आपको जो एनर्जी अप एंड डाउन हो रही थी, तो वहाँ जो है एनर्जी बढ़ रही है, आपकी स्ट्रॉन्ग बन रही है। आपकी एनर्जी आपका साथ देगी अगर आप कोशिश करेंगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे और उन चीज़ों को छोड़ दीजिए जो आपके लिए सही नहीं है। पास्ट में ही छोड़ दीजिए, पुरानी चीज़ों को मत दोहराइए, आगे के बारे में सोचिए। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। जो एनर्जी आपके फेवर में आ रही है उसे यूटिलाइज कीजिए। तो देख लेते हैं ये सप्ताह आपका कैसा रहेगा। यूनिवर्स की गाइड में प्लीज़ वर्गो पर्सन के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा। ये सप्ताह कैसा रहेगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, द मैजिशियन। तो ये इस सप्ताह हो सकता है कि कुछ जो लस्ट, जो एडिक्शन है, तो कोई पर्सन ऐसा हो सकता है, सामने वाला हो सकता है या आप हो सकते हैं कि एक दूसरे पर कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं, बिंदा हुआ महसूस कर सकते हैं कि ये आप पर कंट्रोल कर रहा है, ये आपको अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर उन चीज़ों को आप रिलीज़ नहीं करेंगे, उन चीज़ों को आप नहीं छोड़ेंगे, तो आपको परेशानी हो सकती है। अगर आप उनको छोड़ देते हैं, अपने अकॉर्डिंग उनको चलाने की कोशिश नहीं करते, तो उस कंट्रोल को, उस बाधा को, उस रुकावट को अगर आप उनको नहीं छोड़ेंगे तो ये सिचुएशन आगे जाकर आपके लिए टॉक्सिक हो सकती है। और आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी दिली तमन्ना तभी पूरी होगी जब आप इस कंट्रोल को, इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आएंगे। जो भी लस्ट, जो भी एडिक्शन आपके अंदर, उसको छोड़ देंगे और बजाय के अपना कंट्रोल उन पर थोपने के, या आपके पार्टनर आप पर ना ही थोपेंगे, तो एक दूसरे के अकॉर्डिंग अगर आप काम करेंगे, एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ेंगे, एक पक्ष की बात ना सुनते हुए, डिटैच ना होते हुए, कोल्ड ना होते हुए, दोनों पक्षों की बात सुनेंगे, एक दूसरे की बात सुनेंगे, तो तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज़ ये सप्ताह आपको परेशानी रह सकती है। आप कामयाबी की तरफ जब भी बढ़ेंगे, यूनिवर्स आपका साथ तभी देंगे। तो आपकी मैनिफेस्टेशन, जो भी दिली तमन्ना तभी पूरी होगी जब आप इस टॉक्सिक सिचुएशन को आगे नहीं बढ़ने देंगे। लस्ट, जो भी आप में लस्ट हैं या एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना, या खुद नेगेटिव होना, या किसी थर्ड पार्टी में होना, या फिर सामने वाले को ऐसा होना, जब उस सिचुएशन से जब तक आप बाहर नहीं आएंगे तब तक
आप एक तरफा सोचते रहेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आपको अपनी दिली तमन्ना पूरी करनी है, आपकी विश फुलफिलमेंट तभी होगी जब आप अपने हुक्म चलाना छोड़ देंगे और दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे का साथ देंगे। भाग्य भी आपका साथ तभी देगा, यूनिवर्स भी आपका साथ तभी देंगे। देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या है। प्लीज़ आप अपनी आंखें मूंदिए, एक क्वेश्चन को 3 बार अपने क्लियरली दोहराइए कि आपका क्वेश्चन क्या है। इसके लिए आपको समय 10 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू होता है अब आपका समय पूरा हुआ। धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलिए और जो आपका क्वेश्चन था उसे मैच कीजिए। अगर आप पर मैच होता है तो कमेंट्स करके करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इससे काफ़ी आगे बढ़ने में मदद मिलती है। तो चलिए देखते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाहते हैं। लेट गो, फॉरगिवनेस, इम्प्रूविंग हेल्थ एंड यू आर रेडी। तो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि जो चीज़ें आपको बाधाएं दे रही हैं, यानी कि जो पहले भी रीडिंग में बता चुकी हूँ कि जिस अनकंट्रोल्ड जो कंट्रोल है उन चीज़ को जाने दीजिए, उस चीज़ को छोड़ दीजिए, लेट गो कीजिए, अलविदा कीजिए। जो चीज़ें पनौती बाधाएं रुकावटें दे रही हैं, अगर आप उन चीज़ों पर अटके रहे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फॉरगिवनेस, उन चीज़ों के लिए एक दूसरे के लिए रिलीज़ कीजिए, छोड़ दीजिए, समझौता कीजिए उन चीज़ों में। उन चीज़ों पर अटके मत रहिए, लटके मत रहिए। अगर उन चीज़ों पर आप अटके रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप धीरे धीरे करके, जो हो सकता है कि इन चीज़ों को लेकर आप मेंटली परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं, तो आप धीरे धीरे करके जो डिस्टर्बेंस है जो आपकी लाइफ में, धीरे धीरे करके आप इम्प्रूव की तरफ जा सकते हैं। आपकी हेल्थ में सुधार देखने को मिल सकता है। जो अनकंट्रोल्ड कंट्रोल था, अगर आप डिप्रेशन में हैं या दिक्कत में है तो उन चीज़ों को रिलीज़ कीजिए, छोड़ दीजिए जो आपको बाधाएं दे रही हैं, और उन चीज़ों को भूल जाइए जो आपको दिक्कत और परेशानी दे रही हैं। उन चीज़ों को छोड़ने में ही आपकी भलाई है। धीरे धीरे करके आपको अपने स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा, यानी कि जिस चीज़ पर आप कंट्रोल कर रहे थे उन चीज़ों में आपको रिलैक्स मिलेगा, स्वास्थ्य ठीक होगा। धीरे धीरे करके आप इम्प्रूव करेंगे और अभी आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अगर आप उन चीज़ों को छोड़ देंगे और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपकी लाइफ में सुधार आ सकता है, आप आगे बढ़ सकते हैं। उसके लिए यूनिवर्स जी आपको गाइड कर रहे हैं कि आप तैयार हैं उसके लिए। आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए, आप आगे बढ़ पाएंगे, सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो ये था आपके क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपके साथ मैच करेगा। जिस जनरल होने के कारण सब पर तो मैच नहीं कर सकता, जिस पर जितना मैच करता है प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अब आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।